अंधेरे में चलते हुए इंसान को सबसे ज्यादा डर इस बात का नहीं होता कि सामने क्या है, बल्कि इस बात का होता है कि रास्ता सही है या नहीं। जीवन भी ऐसा ही है। हर कदम पर सवाल है, जो मैं कर रहा हूं उसका फल कब मिलेगा, और जो मेरे साथ हो रहा है वह किस कारण हो रहा है। यही है पितृपक्ष और कर्म का रहस्य। आप सोचिए, हर बार जब हम कोई काम करते हैं तो समझते हैं कि बस यहीं खत्म हो गया, लेकिन शास्त्र कहते हैं न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात इंसान चाहे या न चाहे हर पल कर्म करता है और हर कर्म का लेखा जोखा बनता है। अब पितृपक्ष का रहस्य समझिए। यह सिर्फ श्राद्ध या पिंडदान भर नहीं है। यह समय है जब आपकी आत्मा और आपके पूर्वजों की आत्मा के बीच का अदृश्य संबंध जागता है। यह वो खिड़की है जहां आपके कर्म और आपके कुल के कर्म एक साथ मिलकर असर डालते हैं। कभी सोचा है कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष में क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग बिना मेहनत किए सब पा लेते हैं? यह सिर्फ कर्म नहीं, यह पितृकर्म भी है। आपके पूर्वजों ने जो किया उसका असर आपकी किस्मत पर आता है, और आप जो करेंगे उसका असर आपकी संतान पर जाएगा। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। सोचिए, अगर एक इंसान गलत आदतों में डूब जाए तो उसका परिवार भी उस बोझ को ढोता है। उसी तरह जब पूर्वजों के अधूरे कर्म, अधूरी इच्छाएं या अधूरे ऋण होते हैं तो उसका बोझ वंशज पर आता है। इसे शास्त्रों में पितृ ऋण कहा गया है, और यहीं से शुरू होता है असली खेल, किस्मत का। आपके कर्म और आपके पितरों के कर्म मिलकर आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हर इंसान अपनी किस्मत को सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की शक्ति से भी बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए, मैं अपने पितरों का आशीर्वाद चाहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी इंसान को सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। तो फिर फल कौन तय करता है? फल तय करता है आपका वर्तमान कर्म, आपका संचित कर्म और आपके कुल का कर्म। सोचिए, कोई बीज जमीन में बोया जाता है। उस बीज से फल तभी निकलेगा जब मिट्टी, पानी और धूप सही हो। इसी तरह आपका कर्म बीज है, लेकिन मिट्टी आपके पूर्वजों की विरासत है। अगर मिट्टी विषैली होगी तो बीज कितना भी अच्छा हो, फल अच्छा नहीं निकलेगा। अब सवाल उठता है, तो इंसान क्या करे? क्या वह अपने पूर्वजों की गलतियों का बोझ हमेशा ढोता रहे? नहीं। शास्त्रों का उत्तर है पितृपक्ष, यानी वह समय जब इंसान श्राद्ध, तर्पण और दान के द्वारा अपने पूर्वजों के अधूरे कर्मों को संतुलित करता है। आप देखिए, यह सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान है। जब आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो आपके भीतर कृतज्ञता की भावना जगती है, और कृतज्ञता जीवन को शुद्ध करती है, क्योंकि जिस इंसान में कृतज्ञता नहीं है उसका कर्म हमेशा स्वार्थ से दूषित रहेगा, और दूषित कर्म फल भी दूषित ही देगा। आपने सुना होगा, कई घरों में अचानक पैसों की तंगी शुरू हो जाती है। कुछ घरों में बच्चों के विवाह नहीं होते, कहीं संतान की प्राप्ति नहीं होती, कहीं बीमारी ऐसे चिपक जाती है कि लाख इलाज करो छूटती ही नहीं। क्या ये सब यूं ही होता है? नहीं। शास्त्र कहते हैं कभी कभी यह पितृदोष का परिणाम होता है। अब कठोर बात सुनिए, अगर कोई यह सोचे कि मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, दान नहीं करूंगा, बस अपने कर्म पर भरोसा करूंगा, तो यह अधूरा दृष्टिकोण है, क्योंकि आपके कर्म का आधार भी आपके पूर्वजों की कृपा से आता है। आपकी सांसें तक उस परंपरा की देन है। इसलिए पितृपक्ष का महत्व है। यह समय है जहां आप अपने कुल की जड़ों से जुड़ते हैं। जैसे पेड़ की जड़ें सूख जाएं, तो शाखाएं चाहे जितनी हरी हों, टिकती नहीं। उसी तरह अगर आपके पितृ अशांत हैं, तो आपका जीवन कभी संतुलित नहीं होगा। अब सोचिए, पितृपक्ष में श्राद्ध क्यों किया जाता है? क्यों ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है?
क्यों जल में तिल और पिंड अर्पित किए जाते हैं? इसका उत्तर सीधा है। जल प्रवाह का प्रतीक है, तिल पवित्रता का, भोजन संतोष का, और ब्राह्मण ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। जब यह सब मिलकर अर्पित किया जाता है तो यह सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। आप इसे एक आध्यात्मिक लेन देन समझिए। जैसे बैंक में ऋण चुकाने पर बोझ हल्का होता है, वैसे ही पितृकर्म चुकाने पर आत्मा का बोझ हल्का होता है। और जब आत्मा का बोझ हल्का होता है तब किस्मत का रास्ता खुलता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ कर्म का गहरा विज्ञान है। जो करता है वही पाता है। अगर आप सोचते हैं कि बिना कर्म किए सब मिल जाएगा तो यह धोखा है। पितरों का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप सच्ची श्रद्धा और कृतज्ञता से कर्म करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ श्राद्ध करने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, श्राद्ध केवल एक साधन है। असल परिवर्तन तब होता है जब आप अपने जीवन में धर्म और सद्गुण को अपनाते हैं, वरना यह कर्मकांड केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। सच तो यह है, पितृपक्ष याद दिलाता है कि इंसान अकेला नहीं है। उसकी नसों में सिर्फ खून नहीं बल्कि पीढ़ियों का इतिहास बह रहा है, और जब वह उस इतिहास का सम्मान करता है तभी उसका भविष्य उज्जवल होता है। सोच कर देखिए, जीवन कितना अजीब है। इंसान अपने हर दुख का कारण बाहर ढूंढता है, कभी समाज में, कभी रिश्तों में, कभी नसीब में। लेकिन असलियत यह है कि दुख और सुख का बीज हम खुद बोते हैं और उसका असर कई पीढ़ियों तक चलता है। यही तो पितृकर्म और भाग्य का रहस्य है। अब एक सवाल उठता है, अगर पितृदोष है तो क्या यह सजा है? नहीं, यह चेतावनी है। जैसे शरीर में दर्द संकेत देता है कि कहीं बीमारी है, वैसे ही जीवन में रुकावट संकेत देती है कि कहीं पितृकर्म अधूरे हैं। आप गौर कीजिए, हमारे शास्त्रों में 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें सबसे गहरा पितृ ऋण है, क्योंकि देव और ऋषि तो सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन पितृ का आशीर्वाद वही पाता है जो वंशज बनकर कृतज्ञता निभाए। अगर कृतज्ञता टूट जाए तो पीढ़ियां संघर्ष में फंस जाती हैं। यहाँ एक कठोर सत्य समझिए, जो इंसान अपने पितरों का सम्मान नहीं करता, उसका जीवन धीरे धीरे सुख से खाली हो जाता है। हो सकता है उसके पास धन हो पर संतोष नहीं, शक्ति हो पर शांति नहीं, रिश्ते हों पर अपनापन नहीं, क्योंकि जो अपने स्रोत को भूल जाता है वह स्वयं भी धीरे धीरे खोखला हो जाता है। अब सवाल है, अगर पितृदोष है तो इसका निवारण कैसे? शास्त्र कहते हैं 2 उपाय हैं। पहला, श्राद्ध, तर्पण और दान। दूसरा, अपने जीवन को धर्ममय बनाना, क्योंकि याद रखिए, केवल तर्पण से सब पूरा नहीं होगा। अगर इंसान अपने वर्तमान कर्मों को सुधारता नहीं तो श्राद्ध अधूरा है। जैसे कोई कर्जदार सिर्फ ब्याज चुकाए और मूलधन ना चुकाए तो ऋण खत्म नहीं होता, उसी तरह सिर्फ रस्मों से काम नहीं चलेगा, आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। यहाँ गीता की एक गहरी बात ध्यान दीजिए, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत, अर्थात इंसान को खुद ही ऊपर उठाना होगा, कोई दूसरा नहीं उठाएगा। पितरों का आशीर्वाद सिर्फ मार्ग खोलता है, चलना तो इंसान को ही पड़ता है। आप सोचिए, क्यों पितृपक्ष में श्राद्ध का इतना महत्व है? क्यों यह कहा गया है कि श्राद्ध न करने से पितर अशांत रहते हैं? असल में यह बात सीधे सीधे ऊर्जा से जुड़ी है। आपके पूर्वज आपकी आत्मा से जुड़े हैं। जब आप उनका स्मरण और तर्पण करते हैं तो आप उस ऊर्जा को संतुलित करते हैं। यह आपके अवचेतन मन तक असर करता है और अवचेतन मन ही आपकी किस्मत की दिशा तय करता है। उदाहरण के लिए, किसी घर में लगातार झगड़े हों तो यह सिर्फ स्वभाव की समस्या नहीं है, यह कई बार पितरों के अशांत होने का संकेत होता है। जब आप श्राद्ध करते हैं तो आपके भीतर क्षमा और कृतज्ञता की भावना आती है और यह भावना घर का वातावरण बदल देती है। झगड़े धीरे धीरे कम हो जाते हैं। यही है असली रहस्य। अब एक और कठोर सत्य सुनिए, पितृपक्ष केवल अर्पण करने का समय नहीं है बल्कि आत्मनिरीक्षण करने का भी समय है, क्योंकि जब आप अपने पितरों को याद करते हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि आपने अपने जीवन में
क्या बीज बोए हैं। आपके कर्म ऐसे हैं कि आपकी संतानें आपको गर्व से याद करेंगी या फिर बोझ समझकर आपकी आत्मा को कोसेंगी। याद रखिए, हम सब भी भविष्य के पितृ हैं। आज जो हम कर रहे हैं वही कल हमारे बच्चों और उनके बच्चों पर असर डालेगा। अगर हम लोभ, स्वार्थ और अन्याय के बीज बोएंगे तो वह ऋण उन्हें ढोना पड़ेगा, और अगर हम धर्म, दया और सत्य के बीज बोएंगे तो वही आशीर्वाद उनकी किस्मत बनाएगा। यानी पितृपक्ष सिर्फ पूर्वजों का सम्मान नहीं है, बल्कि यह चेतावनी भी है कि जो रास्ता हम चुनते हैं वही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कर्म और किस्मत वाकई इतने गहरे जुड़े हैं? तो एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी ने अपने जीवन में अधर्म किया। उस अधर्म से न केवल उसकी आत्मा दूषित हुई, बल्कि उसका परिवार भी उस बोझ को ढोने लगा। क्योंकि अधर्म का असर सिर्फ करने वाले तक सीमित नहीं रहता, यह पूरे कुल की ऊर्जा को प्रभावित करता है, और यही असर आगे की पीढ़ियों की किस्मत में जुड़ जाता है। अब अगर कोई यह कहे कि कर्म तो मैंने किया, मेरे बच्चों को क्यों भुगतना पड़े, तो उत्तर है, यह कोई सजा नहीं बल्कि ऊर्जा का नियम है। जैसे आग लगाने वाला सिर्फ खुद नहीं जलता, उसके आसपास भी आग फैलती है। उसी तरह अधर्म का प्रभाव केवल करने वाले पर नहीं, उसके वंशजों पर भी पड़ता है। लेकिन इसमें एक सुंदर सत्य छुपा है। अगर अधर्म का असर आगे बढ़ सकता है तो धर्म का असर भी आगे बढ़ सकता है। अगर पाप वंश को दूषित कर सकता है तो पुण्य भी वंश को शुद्ध कर सकता है। यानी इंसान चाहे तो अपनी संतानों की किस्मत बदल सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवता तृप्ताः प्रजाः पुष्णन्ति, अर्थात जब पितर तृप्त होते हैं तो वंश समृद्ध होता है, और जब पितर अशांत होते हैं तो वंश दुख में फंस जाता है। अब सवाल उठता है, क्या पितर सचमुच हमारे कर्म में हस्तक्षेप करते हैं? हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। वे आपकी किस्मत की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। कभी मदद के अवसर खोलते हैं, कभी कठिनाई के रूप में चेतावनी देते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है वंशज को धर्म की ओर मोड़ना। यहाँ एक गंभीर सत्य और समझिए, इंसान के जीवन में जो भी रुकावट आती है वह केवल दंड नहीं होती, वह एक संदेश भी होती है। जैसे कोई पिता अपने बेटे को गलती पर डांटता है तो वह नफरत से नहीं बल्कि सुधार की चाह से करता है। उसी तरह पितरों की असंतुष्टि भी आपको सुधारने का संकेत है। लेकिन अगर इंसान संकेत को समझे ही नहीं तो उसकी किस्मत लगातार भारी होती जाती है। इसलिए पितृपक्ष को हल्के में लेना भूल है। यह वह समय है जब आप अपने कर्म और अपने कुल के कर्म दोनों को संतुलित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा जीवन केवल हमारा नहीं है। हमारी सांसों में हमारे पूर्वजों की यात्रा चल रही है, और हमारी संतानों की सांसों में हमारी यात्रा चलेगी। यानी जीवन सिर्फ आज तक सीमित नहीं है, यह एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला को शुद्ध करना ही पितृपक्ष का उद्देश्य है। तो अब आप समझ गए होंगे, पितृपक्ष और कर्म केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह आपकी किस्मत की चाबी है। अगर आप इन्हें समझकर जिएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जरा गहराई से सोचिए, जीवन केवल वर्तमान का खेल नहीं है। हम सब उस विरासत को ढो रहे हैं जो पीढ़ियों से आती है, और हम सब उसी विरासत को आगे भी देने वाले हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा का ऋण चुकाने का अवसर है। अगर किसी इंसान को लगता है कि उसका जीवन बार बार रुकावटों से घिरा है, धन है लेकिन चैन नहीं, मेहनत है लेकिन फल नहीं, रिश्ते हैं लेकिन अपनापन नहीं, तो उसे समझना चाहिए कि कहीं न कहीं पितृ ऋण अधूरा है। श्राद्ध, तर्पण और दान केवल अनुष्ठान नहीं है बल्कि उस ऊर्जा को संतुलित करने का साधन है। आप याद कीजिए, हमारे पूर्वजों ने भी अपना जीवन जीते समय असंख्य त्याग किए। उन्होंने तप किया, संघर्ष किया, परिवार के लिए जीवन खपाया। लेकिन हो सकता है कि कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरे कर्म या कुछ गलतियां उनसे रह गई हों। उनका असर सीधा हम पर आता है। इसीलिए पितृपक्ष में हम उनके प्रति कृतज्ञ होकर यह कहते हैं, जो अधूरा था उसे हम पूरा करेंगे। और यही कृतज्ञता किस्मत को खोलती है।
क्योंकि जब इंसान अपने स्रोत का सम्मान करता है तो जीवन का हर द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। अब एक और गहरी बात, पितरों का आशीर्वाद केवल कर्मकांड से नहीं मिलता बल्कि आचरण से भी मिलता है। अगर आप सच्चाई छोड़ देंगे, अगर आप अन्याय करेंगे, अगर आप अधर्म करेंगे, तो चाहे आप हजारों श्राद्ध करें, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि पितरों की आत्मा को केवल कर्म की पवित्रता संतोष देती है, न कि दिखावा। इसलिए पितृपक्ष का असली संदेश यही है, अपने जीवन को धर्ममय बनाओ, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ, अपने परिवार को सत्य और दया की नींव पर खड़ा करो। तभी आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे और आपकी किस्मत आपको नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अब मैं आपसे एक कठोर सवाल पूछता हूँ, क्या आप ऐसे कर्म छोड़ रहे हैं कि आपकी संतानें कल गर्व से आपको याद करेंगी, या फिर वे आपके बोझ को ढोएंगी? अगर उत्तर शर्मिंदगी लाता है तो अभी से संभल जाइए, क्योंकि आज आपका कर्म ही कल उनका भाग्य बनेगा। यही पितृपक्ष हमें सिखाता है कि कर्म की श्रृंखला केवल आप तक सीमित नहीं है, यह आपके बाद भी चलेगी, और इसे धर्म, श्रद्धा और कृतज्ञता से संतुलित करना ही सबसे बड़ा दायित्व है। अब समापन से पहले एक गहरी बात सुनिए। भगवान ने हर इंसान को स्वतंत्र इच्छा दी है। पितृदोष भी एक तरह का संकेत है कि आपको अपने जीवन का मार्ग बदलना है। आप अगर उस संकेत को समझते हैं और धर्म की राह पकड़ते हैं तो आपकी किस्मत बदलना तय है। लेकिन अगर आप जिद में अंधे होकर चलते रहे तो आपका जीवन और संतानों का जीवन दोनों उलझेंगे। याद रखिए, किस्मत कोई ताला नहीं है जिसे तोड़ना असंभव हो। किस्मत एक द्वार है जो सही चाबी से खुलता है। वह चाबी है आपके कर्म, आपकी श्रद्धा और आपके पितरों का आशीर्वाद। तो अब तय कीजिए, क्या आप उस द्वार को बंद ही रखना चाहते हैं या फिर पितृपक्ष के इस अवसर पर अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं? प्रिय दर्शकों, अगर इस गहरे संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे केवल सुनकर छोड़िए मत,